अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। क्या आप जानते हैं यह अधिनियम क्यों लाया गया, इसके लाभ क्या हैं, किस पर यह लागू होता है और कौन इसे आप किसके द्वारा आपको इससे लाभ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यह अधिनियम लाया गया उन लोगों के लिए जो आदतन या अभ्यस्ता अपराधी नहीं है। मान लीजिए मजबूरी से किसी कारण से एफआईआर उनके खिलाफ या मुकदमा पंजीकृत हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए कि अपराधी न बने, यह अधिनियम लाया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो 1 अप्रैल 1974 को लागू हो गई, उसमें भी यह प्रावधान किया गया है धारा 360 और 361 में कि जो व्यक्ति अभ्यस्ता अपराधी न हो, हैबिचुअली कोई क्राइम न करता हो, उसका पूर्व कोई इतिहास ना रहा हो कि उसे कभी दंडित किया गया हो या अपराधी प्रवृत्ति का हो, तो उसको परवीक्षा पर या भर्तना पर छोड़ दिया जाए, उसे जेल न भेजा जाए। और जेल न भेजे जाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपराधी न बने, क्योंकि जेल अपराधियों के लिए है। ये अलग बात है कि सुधार के लिए भी लोगों को कारागार भेजा जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आदतन अपराधी नहीं है या उसका ऐसा अपराध है कि उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, और उसका चरित्र अच्छा है, सच्चरित्र है, तो उसे जेल न भेजकर सदाचार की परिवीक्षा पर या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, इसकी धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है या किसी के साथ फ्रॉड करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर उसका कोई पूर्व से इतिहास ना रहा हो, किसी कभी पहले चोरी की हो या कोई ऐसा अपराध किया हो जो गंभीर रहा हो और दंडनीय रहा हो, या उसको दंड ना दिया गया हो, कभी दोषी ना साबित हुआ हो, या जो अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान करते हैं और जुर्माने का प्रावधान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जेल न भेजा जाए और उससे भर्तना यानी चेतावनी देकर छोड़ दी जाए। अधिनियम की धारा 4 यह कहती है कि कोई व्यक्ति ने जिसने ऐसा कोई अपराध किया हो जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, या कोई स्त्री हो या बालक हो, बालकों के लिए तो वैसे भी अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, बालकों पर उसी अधिनियम का प्रावधान लागू होते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए इस अधिनियम में व्यवस्था की गई। तो अगर कोई स्त्री हो जिसने ऐसा कोई अपराध न किया कि जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, तो उसे जो है इस अधिनियम का लाभ दिया जाए और उसे जेल में या कारावास में न रखकर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए। परिवीक्षा वैसे होती क्या है? परिवीक्षा वह अवधि होती है जिसमें मान लीजिए कभी कभी आपने देखा हो कि एम्प्लॉय के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, प्रोबेशन, परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि वह होती है कि जिसमें व्यक्ति को परखा जाता है कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। तो ऐसे ही जिसको मान लीजिए सदाचार की परिवीक्षा का समय दिया जाता है कि आप सदाचार बनाए रखेंगे, आप किसी से झगड़ा मारपीट नहीं करेंगे, आप कोई अपराध नहीं करेंगे। न्यायालय 3 वर्ष से कम अवधि के लिए, यानी जो इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि 3 वर्ष से कम अवधि के लिए एक समय सीमा तय कर सकती है कि इस अवधि तक आप अगर कोई झगड़ा मारपीट नहीं करेंगे तो आप न्यायालय में उपस्थित होंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। और अगर आपने कोई दंड मान लीजिए इस अवधि में कोई मारपीट नया कर लिया, कुछ कर लिया, तो आपको फिर दंडित किया जा सकता है, आपकी सजा शुरू हो जाएगी। तो यह है सदाचार की परिवीक्षा, वह अवधि जिसमें आपको सदाचार बनाए रखने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप सदाचार बनाए रखते हैं तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। इसी अधिनियम की धारा 6 यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास
की सजा ना मिली हो या आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान न हो और उसकी आयु अगर 21 वर्ष से कम है तो उसे जेल न भेजा जाए और उसे छोड़ दिया जाए, सदाचार भी न लिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, जेल न भेजा जाए। लेकिन यह पूरी तरीके से न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करेगा। साथ साथ उस अपराधी का सच्चरित्र भी होना अनिवार्य है, उसे कभी पहले से कोई सजा न मिली हो, कभी दोष सिद्ध न हुआ हो। इसी अधिनियम की धारा 13 में अब जो परिवीक्षा अधिकारी होगा उससे एक न्यायालय रिपोर्ट मांगेगी कि हाँ इस व्यक्ति के घर की स्थिति बताई जाए, कैसी स्थिति है घर का, ऐसा तो नहीं पूरा परिवार अपराधियों से भरा पड़ा हो, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। मान लीजिए इसको जब परिवीक्षावत दी जाती हो या इसको भर्ता देके ही चेतावनी देके ही छोड़ी जाए तो ऐसा ना फिर दोबारा ये अपराध करे। तो इसलिए परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी जाती है और वो रिपोर्ट बना के देता है कि हाँ इस व्यक्ति के घर की स्थिति क्या है, इसकी मानसिक स्थिति क्या है, ये किस प्रवृत्ति का है, कभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, इसका चरित्र अच्छा है। दांडिक मामलों में सच्चरित्र होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 में भी यह प्रावधान है कि दांडिक विषयों में पूर्वतन सील एक सुसंगत राय है। मतलब अगर आपका सील अच्छा है पहले से तो दांडिक मामलों में आपको उसका लाभ दिया जाएगा। इसलिए अगर आपका सील अच्छा है कि मतलब आप सच्चरित्र हैं, आपका के ऊपर कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ माना जाता है कि आप अभ्यस्त अपराधी हैं, तो आपको इस व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए न्यायालय लाभ आपको नहीं देती है सेक्शन 6 में, तो न्यायालय उस कारण को लिखेगी कि हाँ इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया है। और ये आपको लाभ नहीं दिया गया है तो मान लीजिए अपील में आप जब कभी जाते हैं, जो भी अपील न्यायालय होगा, चाहे वह सेशन न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, तो वहां भी आपको इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हैबिचुअल अपराधी नहीं है तो वो जान लें कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम या जहां अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू नहीं है तो वहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधान लागू होंगे और उसका लाभ आपको मिल सकता है। आप हैबिचुअल अपराधी नहीं है तो आपको लाभ मिलना तय है। आपकी आयु 21 वर्ष से कम है, महिला हो कोई, आपने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं किया जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, छोटे अपराध हो तो चेतावनी देकर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 आपके लिए सदाचार की परिवीक्षा या भर्तना जो आपको जेल जाने से बचा सकता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। थैंक यू।